मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है शिव स्वरोदय। इस ग्रंथ में भगवान शिव माता पार्वती को श्वासों के रहस्य के बारे में बता रहे हैं। इस प्राचीन ग्रंथ में भगवान शिव माता पार्वती के बीच में श्लोकों के द्वारा हमारे शरीर में जो चलने वाले स्वर हैं, जो नाड़ी है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। यदि हम अपने शरीर में चलने वाली नाड़ी या स्वर को साध लें तो हम अपने जीवन में सफलताओं की अनेक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आने वाली दुर्घटनाओं, विपत्तियों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस सांसों के स्वरों को के रहस्यमय संसार के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है। मित्रों, प्राचीन काल में ऋषि मुनि, योगी व अन्य साधना करने वाले इस सांसों के रहस्य के ज्ञाता थे, परंतु समय के साथ यह ज्ञान विलुप्त हो गया, या यूं कहें कि भाषा की जटिलता व गुप्त रखने की वजह से इस ज्ञान का विस्तार नहीं हो पाया। इसीलिए सांसों के इस विज्ञान से, सांसों के इस रहस्यमय ज्ञान से अधिकतर लोग वंचित रह गए। आज हम इसी सांसों के रहस्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम अपने संपूर्ण जीवन में जो भी क्रिया करते हैं उसका सीधा संबंध हमारी सांसों से होता है, परंतु हमें इसका ज्ञान ना होने के कारण हम अनेक दुर्घटनाओं या घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान का हमें सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि हम किसी भी कार्य को करते समय या करने से पहले या करते समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, इसका हमें यदि ज्ञान हो तो हम उन विपत्तियों से, उन दुर्घटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं, सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारी प्रत्येक जो क्रिया है हमारी सांसों से ही प्रभावित होती है। जैसे खुशी, गम, क्रोध, प्रेम, दया, घृणा, प्यार, जागना, सोना, इन सभी क्रियाओं को करते समय हमारी सांसों में बदलाव आ जाता है और यह किसी भी अवस्था में समान नहीं होती। यदि हम क्रोध करते हैं तो हमारी सांस तेज चलती है, यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारी सांस धीमी हो जाती है। तो इसका आशय ये है कि विभिन्न अवस्थाओं में हमारी सांस भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है। यदि हम इसको समझ लें तो हम अनेक विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, हमारे शरीर में 7200 नसनाड़ियां होती हैं। अब ये नाड़ी क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो जिन मार्गों से होकर हमारी सांस शरीर में आती और जाती है उसे ही नाड़ी कहा जाता है। मनुष्य के पूरे शरीर में नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। नाभि के ऊपर व नीचे निकलने वाली नाड़ियों या नाड़ी जहां आपस में मिलती हैं वह शरीर में चक्र के रूप में जाने जाते हैं। ये हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र माने जाते हैं। पश्चिमी देशों में चक्र साधना, जो मेडिटेशन है, वो आज के समय में बहुत प्रचलित है। धीरे धीरे ये हमारे देश में भी प्रचलित हो गया है। हमारे शरीर में 24 जो मुख्य नाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें से 10 नाभि से ऊपर, 10 नीचे की ओर और बाकी 4 नाड़ी हैं जो 2 दाईं ओर तिरछी और 2 बाईं ओर तिरछी अवस्था में पाई जाती है। तो मित्रों, इन 24 नाड़ियों में 10 नाड़ी हैं वो श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ मानी जाती है। उनका कार्य अधिकतर होता है, उसका इस्तेमाल अधिकतर होता है। तो इसके नाम जानते ही 10 नाड़ियाँ कौन सी हैं और ये हमें कैसे प्रभावित करती हैं। इन 10 नाड़ियों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला है ईड़ा, दूसरा है पिंगला, तीसरा है सुषुम्ना, चौथा गांधारी, पांचवा हस्तजिह्वा, छठा पूषा, सातवां यशस्विनी, आठवां अलंबुषा, 9वां कुहू और 10वां शंखनी।
अब ये 10 नाड़ियाँ हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहली नाड़ी ईड़ा हमारे शरीर के बाएं भाग में पाई जाती है, पिंगला दाएं भाग में, मध्य भाग में सुषुम्ना, बाएं आंख में गांधारी, दाएं आंख में हस्तजिह्वा, दाएं कान में पूषा, बाएं कान में यशस्विनी, मुख में अलम्बुषा, जननांग में कुहू और गुदा में हमारी शंखनी नाड़ी पाई जाती है। देखा जाए तो पूरा स्वर शास्त्र इन मुख्य 3 जो नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इस पर आधारित है। जो भगवान शिव सर्वोदय में बताते हैं कि नाड़ियों को हम साध लें तो किस प्रकार से हम मानव जीवन में कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, तो वो मुख्यतः ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में बात करते हैं। ईड़ा को मित्रों चंद्र स्वर या चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, या बाई नाड़ी भी कहा जाता है। ये बाई तरफ चलती है। यह हमारा ठंडा स्वर या ठंडी नाड़ी होती है। गर्मियों में साधक को इस नाड़ी का प्रयोग करके अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह स्त्री स्वर के नाम से भी जाना जाता है। पिंगला को सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर या दाई नाड़ी भी कहा जाता है। प्रधान स्वर है, इसे गर्मी का स्वर माना जाता है। दोनों नासिकाओं से स्वर बदलने का क्रम प्रत्येक घंटे में बदलता रहता है। प्रत्येक हर एक घंटे में स्वर हमारा बदलता रहता है। ईड़ा से पिंगला, पिंगला से ईड़ा और सुषुम्ना। अब दोनों नासिकाओं में स्वर जो बदलता है हमारा, हर एक घंटे में बदलता रहता है। तो प्रत्येक 1 घंटे के बाद जब नाड़ी या स्वर बदलता है, 4 मिनट के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, अर्थात दोनों नासिकाओं से स्वर हमारा चलने लगता है। दोनों नासिकाओं से सांस चलती है, तो इसे ही हम सुषुम्ना नाड़ी का चलना मानते हैं, कहा जाता है। मित्रों, स्वर योग के अभ्यास के दौरान हमें यह ध्यान देना चाहिए कि किसी भी कार्य को करते समय हमारी जो नाड़ी है वो हमारे कार्य के अनुकूल है या नहीं। शिव सर्वोदय में भगवान इसी का वर्णन कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी नाड़ियों को साधें, कैसे नाड़ियों का हम ज्ञान लें जिससे हम अपने कार्यों को सफल सिद्ध कर सकें और विपरीत परिस्थितियों से अपना बचाव कर सकें। यदि हमारी नाड़ी हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है तो हमारे कार्य जो हैं वो रुक जाते हैं, उनमें रुकावटें आ जाती हैं। तो मित्रों, हम कैसे अपनी नाड़ी को अपने कार्य के अनुकूल करें, इसके बारे में हम आने वाले भागों में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह विस्तृत ग्रंथ है, इसको एक भाग में समेटना बहुत ही मुश्किल है। तो आगे भी हम इसके बारे में और एपिसोड बनाएंगे और चर्चाएं करेंगे और इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, अब आइए जानते हैं हम इस शिव जो सर्वोदय ग्रंथ है जिसकी रचना भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान देते समय की थी। तो यह शिव सर्वोदय के नाम से जाना जाता है। यह शिव योग है, शिव का विज्ञान है सांसों का। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हम आपसे साझा करते हैं। सबसे पहले जो पहली जानकारी है कि मित्रों, जब आप प्रातः काल में उठें तो बिस्तर छोड़ने से पहले अपनी नासिका में उंगली लगा के देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। पहचान होने पर ये दायां स्वर है या बायां स्वर है या चंद्र नाड़ी है या सूर्य नाड़ी है, इसकी पहचान होने पर दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए अपने इष्ट का, अपने प्रभु का स्मरण करें। आज के दिन के लिए प्रभु से मंगल की कामना करें और फिर जो नाड़ी चल रही है, जो स्वर चल रहा है, वही पैर पृथ्वी पर सर्वप्रथम रखें। दूसरा है मित्रों, पानी हमेशा जब आपका बायां स्वर चले यानी ईड़ा स्वर चले तो उसके चलने पर ही पानी को पीना आरंभ करना चाहिए। तीसरा है मित्रों, सोते समय ध्यान रखें आपका दाहिना स्वर यानी सूर्य नाड़ी चले और जब सुबह उठें तो आपका चंद्र स्वर यानी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। मित्रों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप
के जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। चौथा है, यदि आपका सूर्य स्वर चले तो आपको भोजन उसी समय करना चाहिए। इससे आपका जो पाचन है वो अच्छा हो जाता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, अच्छे से भोजन लगता है, अच्छे से भोजन पचता है, शरीर में ताकत व ऊर्जा का एहसास होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, मनुष्य पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान बन जाता है। पांचवा है मित्रों, यदि हम अपने भोजन को सूर्य स्वर या दाई नाड़ी पर करें तो हमें शौच भी दाई नाड़ी चलने पर ही करना चाहिए। मित्रों, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भोजन कर रहे हैं तो हमारी दाई नाड़ी चलनी चाहिए, और जब हम शौच के लिए जाएं तो प्रयास करें कि हमारी दाई नाड़ी ही चले। छठा है मित्रों, मूत्र विसर्जन करते समय आपको बाएं स्वर यानी चंद्र स्वर के चलने पर ही मूत्र विसर्जन करें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, लेकिन आप प्रयास अवश्य करें। शुभ कार्यों जैसे शादी या कोई भी मांगलिक कार्य या गृह प्रवेश के समय में प्रयास करें कि आपका बायां स्वर चले। बाएं स्वर जब चले उसी समय पर आप ये शुभ या मांगलिक कार्य करने का प्रयास करें। मित्रों, आठवां है, यदि आप दिन में चंद्र नाड़ी चलाते हैं, बाएं स्वर का प्रयोग करते हैं तो आप दीर्घायु बन जाते हैं, आपकी दीर्घायु बन जाती है। पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे वो दिन में चंद्र नाड़ी चलाते थे और रात को सूर्य नाड़ी चलाते थे, तो इसलिए उनकी उम्र में अत्यधिक वृद्धि होती थी। वो 100, 200, 250, 300 साल आराम से जीते थे। तो मित्रों, याद रखना है कि दिन के समय चंद्र नाड़ी का प्रयोग ज़्यादा करें और रात्रि को दाहिने स्वर का प्रयोग करें। यह आपको उन्नति प्रदान करता है, आपके आयु में वृद्धि करता है, आपके जो तरक्की के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। नवा है मित्रों, जब आप दूसरों के घर जाएं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका दायां स्वर जो है वो चलना चाहिए। 10वां है मित्रों, जब आप अध्ययन करने बैठें, जब आपके बच्चे पढ़ने बैठें या आप अध्ययन करने बैठें तो प्रयास करें जब आपका जो बायां स्वर है वो चलना चाहिए, यानी ईड़ा स्वर, ईड़ा नाड़ी आपकी चलनी चाहिए। 11वां है मित्रों, यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं तो आपका जो स्वर चल रहा है प्रयास करें वही कदम सबसे पहले दरवाजा खोलते समय आप या गेट खोलते समय आप बाहर रखें और अपनी कार्य की सफलता के लिए कामना करते हुए उस पैर को बाहर निकालें। तो मित्रों, आज हमने जाना कि भगवान शिव द्वारा रचित शिव सर्वोदय में कैसे हम अपने सांसों को, अपनी नाड़ियों को साध करके अपने जीवन में उल्लेखनीय तरक्की कर सकते हैं, अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। ये मित्रों, शिव सर्वोदय वो अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है और इतने बड़े ग्रंथ को एक एपिसोड में समाना बहुत मुश्किल है। आगे आने वाले एपिसोडों में हम इस पर चर्चा करेंगे, स्वर कब चलने चाहिए, कैसे चलने चाहिए, कैसे हम स्वर को अपने अनुकूल बनाकर अपने कार्य को करें, इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको ये कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों से शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार और सभी का दिन शुभ और मंगलमय है।